महाकुंभ के दौरान मृत हुए दरोगा अंजनी राय का मौत अब धीरे धीरे रहस्य बनता जा रहा है। कारण कि पहले जहां उनकी मौत 29 जनवरी की सुबह बताई जा रही थी, वहीं कुंभ पुलिस के द्वारा एक ट्वीट कर 30 जनवरी को मौत की तारीख बताई जा रही है। साथ ही यह भी बताया गया है कि यह मौत हार्ट अटैक के कारण हुआ है, जिसको लेकर अब राजनीति भी होनी शुरू हो गई है। और इसी कड़ी में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दरोगा अंजनी राय के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया। साथ ही साथ प्रदेश सरकार और महाकुंभ की व्यवस्थाओं को जमकर घेरते हुए कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ स्नान को लेकर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने भी आज गंगा मैया से माफ़ी मांग ही लिया। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कुष्ठ रोग छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो इलाज करने पर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह एक सामान्य व सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकता है। मैं अपने लोगों के बीच में आया हूँ। अंजनी कुमार राय जी बहुत ही बहादुर और बहुत जाबाज इंस्पेक्टर थे, जिनकी भगदड़ में प्रयागराज में मौत हो गई और पूरी तरीके से ये मौत संदिग्ध है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस अपने ही पुलिस के दरोगा के घटना को छिपा रही है और उसको भ्रमित कर रही है। एक तरफ लिखा पढ़ी में 29 तारीख को आप दिखाते हो कि उनकी मृत्यु हो गई, दूसरी तरफ कल रात को आपको बताऊं, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मेरा कार्यक्रम कल 10:40 में जारी होता है कि मैं अंजनी राय जी के घर जाऊंगा और 12:04 पर एक ट्वीट मेला पुलिस के द्वारा, कुंभ मेला पुलिस के द्वारा होता है और उसमें लिखा जाता है कि 30 तारीख को इनकी मृत्यु हुई है। आप सोच सकते हैं कि पूरी तरीके से किस तरीके से एक बहादुर जाबाज दरोगा की मौत को झुठलाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। ये निश्चित तौर से अब संदिग्ध स्थिति है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, एक अपने बहादुर साथी के लिए, एक फोर्स के दरोगा के लिए इस तरह की चीजें छिपाई जा रही हैं, तो आम आदमी जो भगदड़ में मरा है समझ सकते हैं उसकी संख्या कितनी ज्यादा हो सकती है। 30 दिखाया जा रहा है, सैकड़ों हजारों की ये संख्या है जिसको पूरी तरीके से सरकार झुठला रही है और लोगों को भ्रमित कर रही है। मौत के मामले को हार्ट अटैक बताया जा रहा है। देखिए, जब भीड़ का दबाव होगा, मेरे यहाँ भी एक घटना घटी थी 18 तारीख को, जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें भी एक हमारा कार्यकर्ता भीड़ की उसका भी हार्ट अटैक से ही मृत्यु हुई है और उसमें मुझे 2 घंटे थाने में बैठाकर पूछताछ की गई। मुझे थाने में बैठाया गया 2 घंटे तक, मेरा कार्यकर्ता हमारा। तो ये भीड़ में हार्ट का ही दबाव बनता है, भीड़ अत्यधिक भीड़ होती है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से घटना संदिग्ध है, इसकी जांच होनी चाहिए न्यायिक, और परिवार को न्याय मिले। आज मैंने अभी उनके जो भतीजे जिन्होंने दाग दिया, हिंदुभूषण जी से बात किया, पूरी उनके पास सारे पेपर्स हैं। डेट 29 तारीख को मृत्यु दिखाई गई, फिर 30 तारीख को ट्वीट में दिखाया जा रहा है और पूरी तरीके से सरकार इन आंकड़ों को छुपा रही है और अपने बहादुर एक दरोगा को, एक अपने बहादुर साथी को जो खो दिया, उसको भी छिपाने का काम कर रही है। उसके साथ भी पूरे पुलिस प्रशासन के साथ झूठ बोला जा रहा है। व्यवस्था को ऑल इज वेल बताया जा रहा है महाकुंभ में। पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पूरी व्यवस्था ध्वस्त है। आप देख सकते हैं आज जो पूरी तरीके से आज करोड़ों लोग वहाँ आज परेशान हैं। लोगों को शौचालय नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोगों को स्नान नहीं लोग कर पाए। इसके पहले भी व्यवस्थाएं होती रही हैं, इसके पहले भी कुंभ हुआ है, ऐसा नहीं ये पहली बार हो रहा है। पर ये पूरी मार्केटिंग की सरकार, पूरी इवेंट की सरकार, और तो और आज देश के प्रधानमंत्री जी आज आकर वहाँ स्नान कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज पूरी तरीके से जो गंगा मैया से क्षमा मांग रहे हैं, जो गलतियां हुई स्नान करके, मैं समझता हूं कि देश की जनता ने जो देखा है, जो हालात आज परिवार गुजर रहा है, जिस परिवार पे गुजर रहा है, उस परिवार में 3 बच्चियां हैं, बेटा है। मैं समझता हूं कि एक जवान परिवार में एक विधवा हो गई। मैं समझता हूं कि कितना दुखद समय है, जिससे पूरा परिवार आज दुखी है, लोग आज मातम का पूरा छाया हुआ है। क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन अभी तक 5 से 6 दिन बीत जाने के बाद भी परिवार से संपर्क नहीं किया, ना ही कोई ठोस जानकारी दे पा रही है? नहीं, मैं तो इतना कहूंगा कि पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में सारी चीजें चल रही हैं। योगी सरकार में अभी तक, जहां तक मेरी जानकारी है,
कोई यहाँ सरकार का मंत्री भी, कोई सरकार का नुमाइंदा भी इनके घर पे नहीं आया जो आके शोक व्यक्त कर सके कि भाई हमने एक बहादुर अपना एक साथी खोया, एक जाबाज इंस्पेक्टर खोया है, उसके दरवाजे जाकर शोक संवेदना प्रकट कर सके। सरकार का कोई मंत्री नहीं आया और इनके पुलिस विभाग का कोई अधिकारी तक अभी तक नहीं आया। ये शर्म की बात है, बहुत ही मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया है सदन में और जया बच्चन ने जो दिया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता लगातार उन पर हमला कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमला करना, आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ कर लीजिए, पर जो वस्तु स्थिति है, जो आज सामने लिखा पढ़ी में है, जो आज अंजनी कुमार राय जी के साथ जो दुर्घटना घटी है, उनके लिखा पढ़ी में सारी चीज़ें रिकॉर्ड में है, उसको कैसे झुठला दोगे? उस पर कैसे आप जो है भाजपा के लोग झूठी बात करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये झुठलाया जा रहा है, झूठी बात बोली जा रही है और भ्रमित किया जा रहा है समाज को। ये बहुत बड़ी घटना है। उसमें एक हमारे परिवार के साथी, परिवार के लोग चले गए। पूरे प्रदेश और देश के अंदर इसका बहुत ही आक्रोश है।